मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कुछ फ्रेंड मिलकर पार्टी कर रहे हैं और वे सब खुश थे। उनमें से एक लड़का टून जो कि फोटोग्राफर है और साथ में उसकी वाइफ भी फोटोग्राफी की क्लास ले रही है और वो फोटोग्राफी की स्टूडेंट है। और वे सब मिलकर कॉलेज की बातें, पुरानी बातें याद कर रहे होते हैं। उसके बाद हम टून और जिन को कार में देखते हैं और दोनों ही काफ़ी नशे की हालत में होते हैं और कार को जिन ड्राइव कर रही होती है। तभी अचानक से वो लड़की गाड़ी के सामने आ जाती है। जिन को वो लड़की दिखती नहीं है और गाड़ी से टक्कर मार देती है, जिसके कारण वो लड़की ज़मीन पर लेट जाती है। अब कुछ दूर जाके गाड़ी रुक जाती है और जिन और टून पीछे देखते हैं, जहाँ उन्हें उस लड़की की बॉडी दिखाई देती है, जहाँ पर वह लड़की बेसुध होकर ज़मीन पर गिरी पड़ी है। तभी जिन मदद के लिए बाहर जाने की कोशिश करती है तो टून उसे रोक देता है, क्योंकि टून इस हालत से काफ़ी डरा हुआ था और वो कहता है कि कहीं हम बड़े मुसीबत में ना फंस जाए, इसलिए वो जिन को बाहर जाने नहीं देता और दोनों ही उस बॉडी को छोड़ के। इस घटना के बाद दोनों ही काफ़ी परेशान थे और अजीब घटना ये थी कि किसी भी हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन में एक्सीडेंट और मिसिंग की रिपोर्ट नहीं थी। टून एक फंक्शन में फ़ोटो क्लिक करता है और जब वो फ़ोटो को देखता है तो उस फोटो में उसको एक अजीब सी वाइट कलर की शैडो दिखाई देती है और साथ में वहाँ पे किसी लड़की की परछाई दिखाई देती है, जिससे वो देखकर हैरान हो जाता है और वह इस बात को कंफर्म करने के लिए वो ओरिजिनल फ़ोटो और नेगेटिव दोनों को देखता है और वो साथ में एक सीनियर फोटोग्राफर को भी दिखाता है। वो भी देखता है कि सारी नेगेटिव में ये अजीब सी वाइट चीज़ क्या है। ये देखकर टून काफ़ी हैरान रह जाता है। इसके बाद इस घटना के कारण टून और जिन दोनों ही काफ़ी हैरान रहते हैं और परेशान रहते हैं। एक दिन जब जिन अकेले घर में रहती है तो उसे ऐसा लगता है कि घर में और कोई भी है, किसी और के प्रेजेंस का भी उसको एहसास होता है, जिसके कारण वो काफ़ी डर जाती है। और जिन पिक्चर डेवलप करने वाले रूम में होती है, जहाँ पर उसे एक लड़की की परछाई दिखाई देती है और वो लड़की आहिस्ते आहिस्ते करके वॉश बेसिन से बाहर आ रही थी, जिसे देखकर जिन काफ़ी परेशान और डर जाती है और कुछ देर बाद फिर वो होश में आ जाती है। इसके अलावा टून को भी जिन के रूप में कोई लड़की दिखाई देती है, लेकिन असल में वह जिन नहीं होती है, कोई और की घोस्ट होती है। और जिन ये सारे पिक्चर देखती है तो तब वो समझ जाती है कि ये सारे पिक्चर में जो भी घोस्ट दिख रहा है वो वही लड़की है जिसको उस रात उन लोगों ने टक्कर मारी थी। और उस एक्सीडेंट के बाद एक अजीब बात ये थी कि टून को अपने गर्दन पर हमेशा पेन होना शुरू हो जाता और नाप लेने के बाद दोनों ही डॉक्टर और टून काफ़ी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि टून के ओरिजिनल वेट के हिसाब से उसका वेट काफ़ी ज़्यादा आ रहा था। सुपरनैचुरल से रिलेटेड बातें जानने के लिए जिन ऐसे मैगजीन वाले के पास जाती है जो कि सुपरनैचुरल से रिलेटेड मैगजीन को पब्लिश करता था। वहाँ जाके उसे पता चलता है कि ऐसे सुपरनैचुरल पिक्चर्स, फ़ोटो जो भी बनते हैं वहाँ पर फेक बनते हैं, क्योंकि कस्टमरों को ऐसे मैगजीन पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट लगता था। वहीं पर मैगजीन का ओनर उन्हें एक एल्बम दिखाता है और वो बताता है कि इस एल्बम में जितने भी पिक्चर्स हैं वो रियल है। यहाँ पर ओनर की बातों से ये माना जा रहा था कि सुपरनैचुरल वाली चीज़ें एग्जिस्ट करती है और मैगजीन के ओनर उन्हें बताता है कि ये सोल, ये आत्माएं किसी कारण से इस पिक्चर में आती है और हमेशा वहाँ पर कैद हो जाती है। और उस पिक्चर में आने वाली चेंजिंग टून के पिक्चर से मैच खा रही थी। इन पिक्चर्स की रियल होने की एक और वो वजह बताता है। इन पिक्चर को एक खास कैमरे से कैप्चर किया गया है
और वो एक ऐसा कैमरा है जिसके पिक्चर्स को एडिट नहीं किया जा सकता। और अगले दिन टून का फ्रेंड उसके घर में आता है और वो काफ़ी डरा हुआ होता है और वो टून से पूछता है कि उस पिक्चर और उस लड़की का क्या। उसकी बातें सुनकर टून काफ़ी नर्वस होता है और कहता है कि ये तुम सब क्या कैसे जानते हो। और अगले सीन में जिन उन फोटो को काफ़ी डिटेल से देखती है और उस कॉलेज में जाती है जहाँ पर टून पढ़ता था। और वो उस कॉलेज के लैब में जाकर उस खास कैमरे से फ़ोटो क्लिक करता है और उस पिक्चर में वही लड़की की सोल होती है जिस रात जिन के गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ होता है, जिसे देखकर जिन काफ़ी डर जाती है। और तभी जिन को ऐसा लगता है कि वहाँ पर और कोई भी है, जिसे देखकर वो डर जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। तभी उसके सामने एक पिक्चर गिर जाती है। पास जाके वो गिरी हुई फ़ोटो को उठाती है तो वहाँ पर एक लड़की की पिक्चर होती है। उस लड़की के बारे में जानने के लिए जिन कॉलेज ग्रुप के फ़ोटो को चेक कर रही होती है। तभी जिन को एक ऐसी पिक्चर मिलती है जिसमें टून और वही लड़की की तस्वीर होती है, जिसे देखकर जिन काफ़ी हैरान रह जाती है। उस पिक्चर को जैन अपने पास रख लेती है और टून को दिखाती है और पूछती है कि ये सब क्या है। तो इसके बाद टून सारी बातें उसे बता देता है। बताते हुए कहता है कि वो लड़की का नाम नेट्रे था और वो उसकी क्लास फ्रेंड थे और वे दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा टाइम स्पेंड करते थे और धीरे धीरे वो एक दूसरे को लाइक भी करने लगे थे। लेकिन एक दिन टून ने अचानक से रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए कह दिया और इस गम में नेट्रे ने अपनी नसें काट ली और उसने टून को धमकी दी कि वो अगर उसकी बात नहीं मानेगा तो वो सुसाइड कर लेगी। और टून ये भी बताता है कि ये सारी बातें उसने अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर की थी और टून के फ्रेंड ने कहा कि नेट्रे ऐसा कुछ नहीं करेगी, हम तुम्हें प्रॉमिस करते हैं, हम उसे समझा देंगे। और उस दिन से नेट्रे कभी कॉलेज में नहीं दिखी, उसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था। जैनी टून से पूछती है आखिर ऐसी क्या बात थी जो कि नेट्रे उसके पीछे पड़ी हुई है और उसे परेशान किया जा रहा है। और अगले सीन में टून अपने फ्रेंड के घर जाता है और वो देखता है कि उसके फ्रेंड का घर काफ़ी बुरे हालात में है। और तभी उसका फ्रेंड दौड़ते हुए आता है और बिल्डिंग से उसके सामने ही सुसाइड कर लेता है। अब अगले सीन में टून के फ्रेंड की वाइफ टून और जैन से पूछती है कि आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्या किया था और तुम लोग के फ्रेंड के बीच ऐसा क्या हुआ था कि सबके सब फ्रेंड लोग बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर रहे हैं। और उसकी फ्रेंड की वाइफ कहती है कि टून के सारे फ्रेंड ने बिल्डिंग से छलांग लगाकर अब सुसाइड कर ली है। यह बात सुनकर टून काफ़ी डर जाता है और टून सोचने लगता है कि अब नेक्स्ट नंबर उसी का है और ये सोचकर वह काफ़ी घबरा जाता है। अब टून और जैन नेट्रे के घर में जाते हैं और उनकी माँ से मिलते हैं और नेट्रे की मदर उन दोनों को नेट्रे के रूम में ले जाते हैं और तभी बेड में देखते हैं कि नेट्रे की कंकाल अभी भी पड़ा हुआ है अभी तक, और अभी तक उसकी मदर ने उसका फ्यूनरल नहीं किया था। और ये दोनों नेट्रे की मदर को पूछती है तो नेट्रे की मदर कहती है कि उन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि अभी भी नेट्रे इस घर में रहती है और उनके आसपास है, उनका एहसास होता है उन्हें। और बातों बातों में नेट्रे की मदर कहती है कि नेट्रे ने भी बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया था। अब यहाँ पर देखा जाए तो टून के फ्रेंड का सुसाइड का तरीका और नेट्रे के सुसाइड का तरीका सेम था। और तभी रोते हुए नेट्रे की मदर कहती है कि वो अभी तक उसका फ्यूनरल नहीं कर पाई क्योंकि वो चाहती थी कि वो हमेशा उस घर में रहे। अब देखा जाए तो दोनों के सुसाइड के तरीके और फ्रेंड के सुसाइड के तरीके मिल रहे थे।
इसके बाद टून और जेनी नेट्रे के मदर को काफ़ी समझाते हैं और बाद में उसकी नेट्रे की मदर मान जाती है नेट्रे के फ्यूनरल के लिए और नेट्रे का फ्यूनरल करवा दिया जाता है। अब जेन समझती हैं कि अब नेट्रे परेशान नहीं करेगी। जब टून और जेन सो रहे होते हैं उसकी रजाई खिसकने लगती है जिसके कारण वो उठ जाता है और वो उठते ही अपने बेड के पास नेट्रे के आत्मा को देखता है और वो काफ़ी डर जाता है और तभी रूम के बाहर भाग जाता है और वो सीढ़ियों से दौड़ते दौड़ते नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार वो कोशिश करता था, बार बार वो उसी जगह आके वो रुक जाता था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो नीचे आता है तो फिर दोबारा उसी जगह में वो आ जाता है और अभी भी वो उसी फ्लोर पर है। वहाँ पर उसे जेन खड़ी मिलती है और अपनी कटी हुई वेन दिखाते हुए कहती है कि तुमने इतना प्यार किया फिर भी तुमने उसे कैसे छोड़ दिया। तभी अचानक से जेन नेट्रे में तब्दील हो जाता है। टून अपनी जान बचाने के लिए विंडो से बाहर छत की तरफ जाने लगता है, लेकिन वहाँ पर भी नेट्रे का भूत आ जाता है उसे डराने के लिए। टून इतना डर जाता है कि सीढ़ियों से उसकी हाथें फिसल जाती है और वह ज़मीन में जाके गिर जाता है और अगली सुबह उसकी आंखें जब खुलती है तो वो अस्पताल में होता है और वो वापस उसी शहर में आ जाता है। जीन उसी सीनियर फोटोग्राफर के पास जाता है और कुछ पिक्चर को डेवलप करवाता है और जो डेवलप की हुई पिक्चर को सीक्वेंस में रखकर वो कुछ देखने की कोशिश करती है और वो उस पिक्चर में देखती है कि नेट्रे का गोश्त आहिस्ते आहिस्ते जाकर बुक सेल की तरफ कुछ इशारा करता है। जेन घर के रूम में जाकर उसी बुक सेल में ढूंढती है तो वहाँ पे उसे कुछ पिक्चर की नेगेटिव्स मिल जाती है और जेन उस पिक्चर को डेवलप करवाती है और वो पिक्चर को देखती है तो वहाँ पर एक बड़ा सीक्रेट रिवील होता है। असल में बात ये थी कि जेन जिस लैब में जाती है कॉलेज की, उसी लैब में टून के फ्रेंड लोग मिलकर नेट्रे का सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं और ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि नेट्रे टून को धमकी लगा रही थी कि वो सुसाइड करेगी और तब उनके फ्रेंड ने नेट्रे से बदला लेने के लिए ये सब किया था। जिस वक्त नेट्रे के साथ ये सब हो रहा था टून भी वहाँ पर ही था, उसकी आंखों के सामने ये सब हो रहा था, लेकिन वह बचा नहीं पाता है, उन लोगों को रोक नहीं पाता है और वह हेल्प भी नहीं करना चाहता था क्योंकि वह नेट्रे से बदला लेना चाहता था। इसलिए टून ने उस टाइम के पिक्चर को क्लिक किया और वही पिक्चर जेन के हाथ में लगी थी और इसी तरह से नेट्रे ने टून के सारे फ्रेंड को उसी तरह से मार दिया जिस तरह से वो खुद सुसाइड की थी और इस तरह से नेट्रे टून के सारे फ्रेंड के साथ बदला ले लेती है। इस वाक़ये से जेन काफ़ी नाराज़ हो जाती है टून से और वो लगातार उसे पूछती रहती है, तब जाके टून अपने गुनाहों को कबूल करता है और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि हाँ उसने गलती की है और आज तक उसने इस गलती के लिए अपने आप को कभी माफ़ नहीं किया और वो कहता है कि आज तक मुझे इस बात का पछतावा है, लेकिन जेन कुछ नहीं सुनती है और उसे छोड़ के वहाँ से चली जाती है। अब टून जहाँ नेट्रे के गोश्त से डरा हुआ था, अभी भी उसे लगता था कि नेट्रे उसके रूम में है, तो वो वही कैमरा से हर जगह की फ़ोटो निकालने लगता है देखने के लिए कि नेट्रे किधर है, लेकिन कैप्चर की गई तस्वीर में कहीं भी नेट्रे नज़र नहीं आती है और वो गुस्से में उस कैमरे को फेंक देता है। तभी एक पिक्चर कैप्चर हो जाती है और वो उस पिक्चर को देखता है तो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। असल में वह देखता है पिक्चर में कि नेट्रे उसके कंधों पर बैठी हुई थी और नेट्रे गुस्से में आकर टून की आंखें बंद कर देती है अपने हाथों से। अब टून को कुछ नज़र नहीं आता है और वो इधर उधर चलने की कोशिश करता है, लेकिन इस चक्कर में वो बिल्डिंग से गिर जाता है। इसके बाद हम टून को एक हॉस्पिटल में देखते हैं
उसे मिलने के लिए जीन वहाँ पर आती है और उसकी ऐसी हालत देखकर वो रोने लगती है और उसे मिलने के लिए वो अंदर आती है। तभी ही ग्लास डोर के रिफ्लेक्ट में हमें नेट्री का घोष फिर दिखाई देता है, जो अभी भी टून के शोल्डर्स पर बैठा हुआ था। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।